हेलो दोस्तों। तो काजल अग्रवाल की लाइव टेलीकास्ट हॉरर वेब सीरीज 12 फरवरी को रिलीज हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं क्या है इसकी स्टोरी। हम देखते हैं कि जेनिफर मैथ्यू यानी जेनी हॉरर शो की डायरेक्टर होती है जो कि नैम टीवी चैनल के ऊपर आता था और इस शो का नाम था डार्क टेल। इस शो में लोगों के साथ हुई भूतिया घटनाओं को फिक्शन स्टोरी बनाकर दिखाया जाता था, लेकिन ये स्टोरीज झूठी होती थी। लेकिन लोगों को ये बात पता नहीं होती है, इसलिए इसका एपिसोड 1 नंबर 1 पर होता है। लेकिन एपिसोड 2 में ये दिखाते हैं कि एक गर्ल को एक भूत मॉलेस्ट करता है, जिसके बाद तो लोग इस शो को बंद करने की मांग करने लगते हैं। अब जेनी और जो स्पॉन्सर होते हैं उनकी मीटिंग होती है और वो कहते हैं कि इस शो को बंद करवा दे। अब जेनी अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रही होती है कि शो में आखिरकार ऐसा क्या दिखा है जिससे लोग इसे फिर से देखने लगे। अब जेनी के ग्रुप में शेखर नाम का एक लड़का होता है। उसके हाथ में तावीज देखकर जेनी पूछती है कि आखिरकार ये तुमने क्यों पहना है। शेखर बताता है कि उसके पापा को लगता है कि बचपन से ही शेखर को भूत पजेस करने की कोशिश करती है। ये उसके कुंडली में भी है, इसीलिए इन पूरी शक्तियों से बचने के लिए वो हमेशा तावीज पहनता है। ये बात सुनकर जेनी को आइडिया आता है कि क्यों ना हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को लाइव दिखाएं। ये लोगों के लिए एकदम नया होगा। अब जो असिस्टेंट डायरेक्टर होती है सेल्मा, वो बताती है कि उसने पहले शो के लिए एक ऐसी ही जगह ढूंढ कर रखी है जहाँ के लोगों को कहना है कि वो हंटेड हाउस है। इस घर को एक फैमिली ने कम दामों में खरीदा होता है, लेकिन इस फैमिली का जो मेन होता है वो काम की वजह से बाहर रहता है। घर में सिर्फ 3 ही लोग रहती है, 2 बच्चे और उनकी माँ। वो जो लेडी होती है उनका कहना होता है कि जब वो घर में आए तो उन्हें धीरे धीरे अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एहसास होने लगा। जेनी से वो लेडी कहती है कि मुझे 10 लाख रुपए दे दो, उसके बाद तुम यहाँ पर शूटिंग करो। जो नैम टीवी का हेड होता है वो ये प्लेस खरीद लेता है, क्योंकि इतने कम दामों में इतनी बड़ी प्लेस उसे तो मिलने वाली नहीं होती है। अब जेनी और उसकी टीम यहाँ पर सेट लगवाने लगती है, लेकिन उस फैमिली में जो छोटा लड़का होता है वो शेखर के हाथ में लगे हुए तावीज को घूरता रहता है। जेनी अपनी टीम को एक जगह पर बुला लेती है और बताती है कि किस तरह से हम ये टेलीकास्ट या फिर शूट करने वाले हैं। जेनी का प्लान होता है कि पहले वो तो फैमिली का इंट्रोडक्शन देगी, उसके बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखाएंगे और लोगों को डराएंगे, और थर्ड सेगमेंट में हम भूत के साथ कांटेक्ट कर कर इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अब इस लाइव टेलीकास्ट में जो भूत दिखाने वाले होते, इसके लिए जेनी 2 एक्ट्रेस को हायर करती है। जेनी ने जैसा सोचा था वैसा ही शूट हो रहा होता है। पहले 2 फेज तो हो जाते हैं, यानी फैमिली इंट्रोडक्शन और लोगों को डराया भी जाता है। अब फेज 3 होता है जहाँ पर वो कांटेक्ट कर कर सॉल्यूशन ढूंढने वाले होते हैं। अब जो शो का होस्ट होता है वो भूत को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भूत की एक्टिंग करने वाला होता है वो एक्टर बीच में ही आ जाता है और वो सडनली वहाँ पर ही रुक जाता है। उस घर की जो पूरी ताकत होती है वो उसे हवा में फ्लोट करवाती है और उसकी गर्दन 360 डिग्री में घुमा देती है और उसकी मौत हो जाती है और वो उसे फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक देती है। अब उस घर में जो भूत होता है वो हर किसी को अलग करवा देता है और जो फैमिली और 2 बच्चे होते हैं उन्हें एक रूम में बंद करवा देता है। कला और शेखर पावर ऑफ करने गए होते हैं, लेकिन जो मर चुका होता है उसकी बॉडी को भूत पजेस कर लेता है और कला के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन शेखर उसे किसी तरह से मारकर कला के साथ वहां से भाग जाता है। अब जो उस घर के अंदर आत्मा होती है वो किसी न किसी को पजेस कर एक दूसरे पर अटैक करने लगती है, लेकिन हर कोई अपनी जान बचाकर हॉल में एक साथ आ जाते हैं। बाहर पुलिस भी पहुंच गई होती है। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि डोर और विंडोज में करंट फ्लो होने लगता है। अब जो उस फैमिली में लड़की होती है उसे भूत पजेस कर लेता है और उसकी माँ को ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेनी पहुंचकर कहती है कि हम इस घर से चले जाएंगे, तुम फैमिली के साथ ही रहना।
अब वो भूत होता है वो सारे डोर ओपन कर लेता है, वो फैमिली भी नीचे आ जाती है। लेकिन तभी शेखर उस लड़के को उठाकर बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फिर से डोर बंद हो जाते हैं और शेखर जब पीछे मुड़कर देखता है तब सब लोग पजेस हुए होते हैं, सिर्फ शेखर और वो छोटा लड़का छोड़कर। वो भूत शेखर को पजेस नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि शेखर के हाथ में जो तावीज होता है उसकी वजह से वो जो भूत होता है वो कहता है कि तुम मुझे धोखा देना चाहते हो, और जो बच्चों की माँ होती है उसे मार देता है। वो भूत हर किसी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, इसीलिए शेखर तावीज उतार देता है और वो भूत चला जाता है शेखर के अंदर। शेखर उस आत्मा के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा होता है और वो खुद को और उस आत्मा को एक रूम में बंद करवा देता है। शेखर उस आत्मा को कंट्रोल करते हुए उस घर के ऊपर चला जाता है और वहां से छलांग लगा देता है, जिसमें कि शेखर की मौत हो जाती है, लेकिन डोर्स वगैरह खुल जाते हैं। जेनी और उसके दोस्त बाहर आ जाते हैं और वो उस फैमिली यानी लड़की और लड़की को जेनी लेकर जा रही होती है। तभी हम चिन्ना यानी उस भूत को देखते हैं। यहाँ पर चिन्ना का पास दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है और वो अपनी माँ के साथ रह रहा होता है। जब उसकी माँ मर जाती है तब वो छत पर चला जाता है और वहाँ से कूदता है, जिसमें उसकी जान चली जाती है। साल बाद उस छोटे लड़की की फैमिली ये घर खरीद लेते हैं और तब से ही वो दोस्त बन चुके होते हैं। एंड में देखते हैं कि वो लड़का और उसकी बहन जेनी के साथ रहने लगे होते हैं। अब वो जो लड़का होता है यानी श्री, वो कहता है कि मैं खेलने जा रहा हूँ शेखर के साथ। अब हम देखते हैं कि शेखर जैसी वहाँ पर आकृति बनने लगती है और वेब सीरीज यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लाइव टेलीकास्ट वेब सीरीज की स्टोरी। आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।